और पूरे कार्यक्रम की वो जानकारी विस्तार से सुबह से ही दे रही हैं। एक बार फिर अनामिका का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जब यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी अब अपने आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए, तमाम सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। अनामिका, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अनामिका सुन पा रहे हैं आप हमें? सवाल दोहराएं अपना। अपना सवाल दोहराएं अपना। जी अनामिका, अब क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रूट था वो इसके पहले जो रास्ता जाता है राम जन्मभूमि के लिए, वहीं से गाड़ी मूव कर गई और लखनऊ से जो 3 आसन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में लाए थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो राम जी के तीनों भाई हैं, राम जन्मभूमि से पे शिलान्यास से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनको आसन समर्पित किया है, पूजा पाठ किया है, जो लखनऊ से लेकर के वो आए थे, जिसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 3 लोगों की आसनी आज हो गई है। और अब शिलान्यास जो होगा राम मंदिर के निर्माण का, उसके पहले ये जो पहला अगर बात की जाए तो पहली पूजा जो थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, वो राम जी से पहले उनके 3 जो भाई हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी आसनी आज कर दी गई, जहां पे मुख्यमंत्री खुद अभी मौजूद भी थे और पूजा पाठ भी कर रहे थे। और अब वहां पे चूंकि अब मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि पे मौजूद हैं, तो वहां से वो कार सेवक पुरम जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी आने में अब जो रूट होगा वो बदला हुआ होगा। हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन पहले वहां से वो कार सेवक पुरम जाएंगे, क्योंकि पहले वो राम जन्मभूमि से पहले आने वाले थे, लेकिन चूंकि अब रूट चेंज हो गया है तो अब मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि से सीधे कारसेवकपुरम जाएंगे। अपर्णा जी, तो यहाँ पर तस्वीरें भी हम लगातार यहाँ पर अनामिका दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरह राम जन्मभूमि पहुंचकर यहाँ पर पूजा अर्चना की सीएम योगी ने, और 3 आसन जो आप बता रही हैं यहाँ पर भगवान को समर्पित किए, भगवान को सौंपे 3 आसन। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले जो रूट था सीएम योगी का वो हनुमानगढ़ी जाने वाले थे, लेकिन रूट में लास्ट मोमेंट पर आखिरी समय में परिवर्तन किया गया और पहले सीधा राम जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी और अब कारसेवकपुरम जाएंगे। उसके बाद वो वहां जाकर हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन करेंगे। तस्वीरें आपने देखी कि यहाँ पर रामलला को 3 आसन जो तीनों भाइयों के, उनके तीनों भाइयों के लिए आसन सौंपे हैं सीएम योगी ने, जो लखनऊ से अपने साथ लेकर आए थे। क्या तो अनामिका, जो रूट में चेंजेस किए गए आखिरी पल पर, क्या उसकी कोई जानकारी? और अब कारसेवकपुरम में सीधे साधु संतों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी? देखिए पन्ना, वैसे तो हमेशा से जो परंपरा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या आने की, सरकार बनने के बाद से वो कई बार यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वो जब भी आते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके बाद ही वो राम जन्मभूमि जाते हैं। लेकिन इस बार लखनऊ से ही वो आसन लेकर के आए थे, उन्हें स्थापित करना था, पूजा पाठ करना था राम जन्मभूमि पे, तो इसलिए आज हनुमान जी के दर्शन के पहले ही वो राम जन्मभूमि पहुंचे हैं। और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चूंकि उनको आज आसन पे समर्पित करना था, आसनी देनी थी, स्थापित करना था वहां पे, इसलिए इस रूट में पूरा का पूरा चेंज किया गया और एक बड़ा बदलाव किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के शेड्यूल में। यानी कि अब जो शेड्यूल सामने आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी आने का कोई औचित्य नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि में चूंकि पहुंच चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं वहां पे, तो इसलिए अब सीधे वहां से वो कारसेवकपुरम जाएंगे, जहां पे चंपत राय, नित्य गोपाल दास समेत तमाम साधु संत जो अयोध्या के हैं वो अपनी तैयारियों के साथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ उनकी बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फाइनल ब्लूप्रिंट पे अपनी ग्रीन सिग्नल देंगे। बिल्कुल, तैयारियों का माइन्यूटली यहाँ पर समीक्षा करेंगे सीएम योगी और इसीलिए तस्वीरें आपको लगातार भी हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी अनामिका ने ये जानकारी दी है कि पहले सीधे राम जन्मभूमि पहुंचे हैं सीएम योगी, क्योंकि अपने साथ वो लखनऊ से आसन लेकर आए थे, उन आसन को यहाँ पर सौंपा है और इसीलिए उनके रूट में ये आखिरी मौके पर बदलाव किया गया है। अनामिका, जिस तरह से आप भी सुबह से वहां पर मौजूद हैं, आपने भी वहां पर तैयारियों को देखा होगा, जरा बताएं भव्य कार्यक्रम की भव्य तैयारियां कैसी हैं? और देखिए, वैसे भी अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की, तो जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं तो तैयारियां बहुत जबरदस्त होती हैं संतों की ओर से, लेकिन इस बार मौका बहुत ऐतिहासिक है, बहुत खास है। 5 अगस्त के पहले की जो तैयारियां हैं, आज आप अयोध्या की गली गली में देख सकती हैं, दर्जी की दुकान से लेकर के मिठाई की दुकानों तक, जहां पे हर कोई ये चाहता है कि मैं जो सिलूं भगवान राम वही पहने, मैं जो मिठाई बनाऊं, पंचमेवा जो बनाऊं, वही भगवान राम को भोग लगाया जाए। तो ऐसी तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला प्रशासन के साथ, साधु संतों
के साथ, ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ, जो बड़े जो बुलेट पॉइंट्स है बैठकों के या फिर तैयारियों के पीएम मोदी के आगमन को लेकर के, उस पर अपनी मुहर लगाने वाले हैं। जिसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा एक हाईलाइट है पूरे प्रोग्राम का, वो है वीवीआईपी गेस्ट। वीवीआईपी गेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और चूंकि ये इतना बड़ा विषय है, राम मंदिर का शिलान्यास, ये इतना ऐतिहासिक विषय है जिसमें हर कोई ये चाहेगा कि वो इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बने। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि कोरोना काल चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, तो ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों को रोकना पड़ रहा है, मना करना पड़ रहा है। लेकिन 250 से 300 लोग ऐसे जिन्हें ना चाहते हुए भी वो वीआईपी गेस्ट की लिस्ट में शामिल होंगे, जिसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम लोग, फिर चाहे हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, कल्याण सिंह की बात करें, विनय कटियार की बात करें, उमा भारती की बात करें, इसके अलावा केंद्र के तमाम मंत्रियों की बात करें, मोहन भागवत की बात करें, ये बड़े बड़े चेहरे जिनको जो अनअवॉइडेबल हैं, जिनको आना ही आना है, और इन्हीं के साथ तमाम देश के शंकराचार्य जिनको आना है, पूजा भी करवानी है, साथ ही बनारस के कुछ पंडित, चूंकि पीएम मोदी बनारस के सांसद हैं, तो बनारस का जो प्रतिनिधित्व है इस ऐतिहासिक मौके पर होना चाहिए। और इस लिहाज से 5 पंडित जो है बनारस से भी आ रहे हैं पूजा पाठ करवाने के लिए। तो इस ऐतिहासिक मौके पर जो भी तैयारियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने की हैं। सबसे खास बात क्या है अपर्णा, यहाँ पे वो भी गौर करना होगा जी। यहाँ पर अयोध्या में एक रामा दल है। रामा दल ऐसा दल है जो भगवान राम के लिए तमाम पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करता रहा है समय समय पर। लेकिन इस मौके पर, राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर, 2 पोशाक तैयार करवाई गई है रामा दल की तरफ से। एक पोशाक है हरे रंग की, एक पोशाक है केसरिया रंग की। हरा रंग चूंकि कहा जाता है कि भगवान राम जो है वो सप्ताह में दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जी 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 अनामिका। तो इसलिए बुधवार के लिए चूंकि पूजा जी अनामिका, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जानकारी शेयर कर रही थी कि भगवान राम हर दिन के हिसाब से रंग पहनते हैं, बुधवार का रंग हरा होता है, इसलिए हरे रंग की पोशाक भी खासतौर पर तैयार की गई है। जी जी अपर्णा, देखिए बुधवार का दिन पूजा का होगा, उसके अगले दिन भी केसरिया रंग के लिए पोशाक बनाई गई है। तो ये 2 दिन जो ऐसे हैं जो रामा दल की ओर से पोशाक बनवाई गई है, जिसमें नवरत्न जड़े गए हैं, सोने चांदी जड़े गए हैं। एक यहाँ पे टेलर है, पहाड़ी नाम है उनका, तो वो हमेशा से ही भगवान राम के लिए पोशाक सिलते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें खास ऑर्डर दिया गया संतों की ओर से कि आप ऐसी पोशाक सिलिए जो इतिहास में कभी किसी ने चढ़ाया ही ना हो, पहनाया ही ना हो। तो वो नवरत्नों से जुड़े हुए पोशाक तैयार करवाई जा रही है, जिसमें चांदी की भी मात्रा होगी, सोने भी होंगे, नवरत्न जो कि सोने चांदी से भी महंगे होते हैं वो जड़े होंगे उस पोशाक में। उस पोशाक को पहना करके ही पीएम मोदी वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा भोग लगाने की बात जहां पे हो रही थी, तो भोग लगाने के लिए भी कहा जाता है भगवान राम के लिए कि कोई लिमिटेशन नहीं है। भगवान राम को दाल चावल भी चढ़ता है, खिचड़ी भी चढ़ती है, तहरी भी चढ़ती है, लड्डू भी चढ़ते हैं, फल भी चढ़ते हैं, पंचमेवा भी चढ़ती है। लेकिन चूंकि पीएम मोदी आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो पंचमेवा खास तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसका भोग लगाएंगे पीएम मोदी। इसके अलावा शिलान्यास की जहां तक बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होगा, अब उस शिलान्यास के लिए खास तौर पे 5 चांदी की शिलाएं तैयार की गई हैं। लेकिन बात यहां तक रुकती नहीं है, सिर्फ 5 शिलाएं ही नहीं बल्कि 5 शिलाओं के अलावा भी ये बोला गया है कि बहुत सारे शंकराचार्य ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि शिलान्यास में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसलिए पीएम मोदी के शिलान्यास के इतर जो संत शंकराचार्य ईंट लाएंगे शिलान्यास के लिए, वो भी बेहद खास होगी। और वो राम जन्मभूमि के 67 एकड़ एरिया में जहां भी वो जिस कोने पे लगाना चाहेंगे वो लगाने की उनको इजाजत होगी। एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 के पास है कि सिर्फ 5 ईंटों से नहीं बल्कि पीएम मोदी के अलावा जो तमाम शंकराचार्य हैं वो भी शिलान्यास करेंगे, लेकिन उनके लिए जगह अलग होगी, उनके लिए तरीका अलग होगा। और बहुत जी अनामिका जी। जी अपर्णा, एक्चुअली यहाँ पर दरअसल अयोध्या में अगर आप गलियों में घूमेंगे तो थोड़ी बहुत नेटवर्क की परेशानी होती है। तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि जो शंकराचार्य आ रहे हैं वो भी इस शिलान्यास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा चूंकि ये कहा जाता है कि शेषनाग के फन पर ये पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, इसलिए जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा और जो नींव होगी उस नींव में जब पूजा की जाएगी तो नींव में सांप भी रखे जाएंगे,
चांदी के कछुए भी रखे जाएंगे, चांदी के जो नाग नागिन का जोड़ा होता है, कहते हैं कि वो नींव में रक्षा करता है पृथ्वी की, तो वो भी रखे जाएंगे। तो जितने भी रिचुअल्स हो सकते हैं, परंपराएं जो हैं, जो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, घर में भी पूजा पाठ करते हैं, तो ये चीज़ें फॉलो करनी होती है। लेकिन चूंकि जब पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे बेहद शुभ मुहूर्त पे, तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी शिलान्यास के दिन, जिसकी तैयारियां कम से कम जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं या जो संत हैं या जो पुजारी हैं, जो आज भी भोग लगाने जाते हैं सुबह शाम भगवान राम को, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि ये तैयारियां कम से कम संतों की ओर से की जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ दिन में शिलान्यास का कार्यक्रम चूंकि दिन में हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि दिन में कार्यक्रम खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं। जो शिलान्यास का दिन होगा यानी कि 5 अगस्त, वो 5 अगस्त के पूरे 24 घंटे बहुत ऐतिहासिक होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि दिन में शिलान्यास होगा और रात में यहाँ पे दीपावली होगी। इंतजाम ये किया गया है रामा दल की ओर से कि शिलान्यास वाले दिन शाम को 11,000 घी के दिए सरयू घाट पर जलाए जाएंगे। तो जो दिवाली होगी शिलान्यास के मौके पे अयोध्या की, हालांकि देव दीपावली यहाँ की बहुत मशहूर है, हर देव दीपावली पे यहाँ की छठा देखने वाली होती है, लेकिन शिलान्यास का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, इसलिए जो उस दिन की दिवाली होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अपर्णा, बिल्कुल, जो उस दिन की दिवाली होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही खास होगी। और अनामिका, ये तो बात हुई भव्य स्तर पर तैयारियों की। जाहिर तौर पर इतना बड़ा मौका है, तैयारियां भव्य यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि आप अयोध्या घूम रही हैं, आप जगह जगह लोगों से बात कर रही हैं। कितनी एक्साइटमेंट आपने महसूस की है उन आम लोगों में जो अब तक टेंट में देखते आ रहे थे रामलला को, और अब उनके सामने ये सपने ऐसी चीज साकार होने जा रही है कि रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए अपर्णा, अगर एक्साइटमेंट की बात करूं तो मैं लगातार यहाँ पे घूम रही लोगों से बात कर रही हूँ, और मैं सिर्फ संतों से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर भगवान राम सिर्फ संतों के लिए है या किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी धर्म के लिए है, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। मुस्लिम समाज के लोगों से मैंने बात की है, यहाँ पे दुकानदारों से मैंने बात की है, चाय वाले, नुक्कड़ वाले, उनसे मैंने बात की है। राम मंदिर के शिलान्यास से पहले जो सालों से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और इस सवाल के साथ आते हैं कि जहाँ हम दर्शन करने आ रहे हैं, क्या कभी ऐसा मौका आएगा जब भगवान राम के दिव्य दर्शन होंगे, ऐतिहासिक मंदिर होगा, भव्य शिला होगी। तो ये सवाल जो लोग लेकर के आते थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, मैंने उनसे भी बात की है। जो दुकानदार हैं, ये देखिए, ये जो दुकानें हैं जो देख रही हैं आप हनुमानगढ़ी के बाहर, क्योंकि रास्ता राम मंदिर को भी जाता है, राम जन्मभूमि को भी जाता है, तो ये दुकानें बल्कि आज बंद की गई हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए मिलेगा, छोटी छोटी मालाएं, फूल, हर चीज़ मिलेगी, तुलसी के पत्ते तक मिलेंगे चढ़ाने के लिए। तो जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने ज़रूर इस बात का जिक्र किया कि ये दुकान हमारी नहीं है, हमारे पिताजी की है, पिताजी की भी नहीं है, दादाजी की है। तो पीढ़ियां यहाँ पर दुकान चलाती रही हैं और इन पीढ़ियों ने दर्द देखा है भगवान राम के साथ आंदोलन करने वालों का। और अब जो नई पौध है, जो नई पौध है यहाँ पे दुकानदारों की, वो ये कह रही है कि ये हमारा धर्म है या हमारा सौभाग्य है कि जो बात हमारी जो निर्माण हमारे बाबा नहीं देख पाए, दादा नहीं देख पाए, पिता नहीं देख पाए, हमें वो देखने को मिलेगा। और यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि अभी तो सिर्फ भगवान राम टाट में थे, अब तक तो इतनी भीड़ होती थी, जब भगवान राम ठाट में हो जाएंगे, ऐतिहासिक मंदिर में हो जाएंगे, तो शायद यहाँ की रौनक और दुकानों की जो रौनक होगी वो कुछ और देखने के लायक होगी। तो न सिर्फ साधु संत, न सिर्फ यहाँ की मिडिल क्लास फैमिली के लोग, नौकरी पेशा लोग, बल्कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी खुशी भी अपने आप में देखने वाली है। बिल्कुल, तो हर वर्ग के लोगों में खुशी है, उत्साह है। अनामिका, तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जो आपके जरिए भी पहुंच रही हैं, और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितनी जो वहां पर छोटी छोटी दुकानों का जिक्र अनामिका ने किया, वो दुकान चलाने वाले लोग भी खासतौर पर बेहद खुश हैं कि भगवान राम, जिसने अनामिका ने ही जिक्र किया कि कल तक टाट में थी, अब ठाट में होंगे, और इसीलिए जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। तस्वीरें बता दें अनामिका एक बार फिर दर्शकों को, यहाँ पर तस्वीरें थोड़ी देर पहले की आप देख रहे हैं, जब भगवान राम जन्मभूमि पहुंचे थे सीएम योगी, और यहाँ पर 3 आसन जो लखनऊ से वो अपने साथ लेकर आए थे वो भगवान राम को सौंपे, और वो इसीलिए आज उनका आखिरी मौके पर उनके रूट में बदलाव भी किया गया। पहले हनुमानगढ़ी ना जाकर सीधे वो राम जन्मभूमि पहुंचे, और अब पहुंच चुके हैं वो जहां पर उनकी संतों और साधुओं के साथ मुलाकात होनी है, बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्य स्तर पर वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सीमित गेस्ट लिस्ट है, लेकिन मौका ऐतिहासिक होने जा रहा है, मौका भव्य होने जा रहा है, इसीलिए यहां कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन होना है। खुद सीएम पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और हमारे साथ अनामिका लगातार जुड़ी हुई हैं, सुबह से ही अनामिका अयोध्या में मौजूद हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, अब ये क्या अपडेट मिल रही है सीएम योगी के शेड्यूल को लेकर?
देखिए, राम जन्मभूमि जो स्थल है उसके कई रास्ते जाते हैं दर्शन करने के लिए। एक रास्ता जो है हनुमानगढ़ी से होते हुए ये रास्ता जाता है। इसके अलावा जो बूथ बने हुए हैं, एक रास्ता हेलीपैड से भी होके जाता है। लेकिन जो सीएम योगी जिस रूट से गए हुए हैं वो रूट काफी संवेदनशील है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसका रास्ता रोड से निकलता है। तो ये रूट आज के लिए बंद कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप कि तमाम जो साधु संत हैं वो इधर से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आम लोगों को, पत्रकारों को जाने की परमिशन नहीं है। और आज चूंकि मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी तक आए भी नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि वो पिछली रूट से हनुमानगढ़ी से ना होते हुए बल्कि डायरेक्टली वो कारसेवकपुरम पहुंच जाएंगे। कारसेवकपुरम वो जगह है जिसके बगल में कार्यशाला भी है। कार्यशाला भी वो जगह है जहां पे पत्थरों को तराशने का काम सालों से चल रहा है। करीब 30 साल से वहां पत्थर तराशे जा रही हैं। तो उस कार्यशाला की ठीक आगे ही कारसेवकपुरम है, जहां पर आमतौर पर संतों की बैठक होती रही है। ठीक उसके बगल में ही मानस भवन भी है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं अब वो वहां पे पहुंच सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो टाइट शेड्यूल था 2 से ढाई घंटे का, उसमें उन्हें बहुत जल्दी मीटिंगें भी करनी थी। और इसके अलावा जो आसनी वो लेकर के आए थे लखनऊ से, उनको स्थापित भी करना था भगवान राम के तीनों भाइयों को। और सबसे बड़ी बात, जो बैठक के लिए तैयारियां की गई हैं संतों की ओर से, चंपत राय की ओर से खास तौर पर जो बुलेट पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, उसको भी लेके मुख्यमंत्री को एक सरसरी निगाह से देखना है और सब चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है, या कितने बदलाव करने हैं उसमें। तो ये बैठकें अब कुछ देर के बाद शुरू होने वाली हैं। और अभी जो जानकारी हमें मिल पा रही है, चंपत राय कल परसों तक दिल्ली में मौजूद थे, चूंकि उन्हें वहाँ से MP जाना था। तो लेकिन जैसे ही खबर मिली उनको कि मुख्यमंत्री अयोध्या का कार्यक्रम उनका तय हो गया, मुख्यमंत्री आ रहे हैं जायजा लेने के लिए तैयारियों का, तो चंपत राय अयोध्या पहुंच गए देर रात। और नित्य गोपाल दास जो कि पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं, वो इसके अलावा तमाम साधु संत जो राम मंदिर शिलान्यास की तमाम आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, उनके साथ बैठक करने वाले, जिसमें जिलाधिकारी भी होंगे, कानून व्यवस्था की कमान संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी होंगे। तो ये एक जो खाका तैयार किया जा रहा है पीएम मोदी के कार्यक्रम का, उनके आगमन का, उस पर आज मुख्यमंत्री एक मुहर लगाएंगे भी तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल। और अनामिका, क्योंकि गेस्ट लिस्ट बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन श्रद्धालु घर बैठे ही दर्शन कर पाए, इस पूरे कार्यक्रम को देख पाए, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये तो बिल्कुल जेन्युइन है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग न सिर्फ हिंदू धर्म के, बल्कि ना यूपी के, ना ही देश के, बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे थे कि वो यहाँ पर आए, दर्शन करें, पूजा पाठ करें और शिलान्यास के ऐतिहासिक मौके के साक्षी बने। लेकिन ये संभव नहीं कोरोना काल की वजह से। तो लिमिटेड लोगों के साथ ये व्यवस्था की जा रही है कि जो शिलान्यास का कार्यक्रम हो वो DD के जरिए या फिर और भी अलग यूट्यूब के चैनल स्टार्ट किए जाएंगे उस दिन के लिए खास तौर पर, ताकि घर बैठे लोग राम मंदिर का जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, जो PM मोदी के हाथों से होना है, वो उसको लाइव दिखाया जाए, ताकि घर बैठे ही लोगों को ये जानकारी मिल सके, या वो देख सके कि वो राम मंदिर जब वो भगवान राम को देखने के लिए आते थे तो बहुत दूर से दिखाई देते थे भगवान राम, बिल्कुल छोटे से, और टाट के उनके ऊपर लगी हुई थी। और लगता था देख करके कि इतने लंबे इंतजार के बाद अगर आए भी तो दर्शन सिर्फ उतनी दूर से हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल जरा से। तो उन लोगों के लिए शायद वो मौका जो होगा वो बेहद खास और ऐतिहासिक होगा, जब वो घर बैठ के ये देख पाएंगे। और ये देखिए, साधु संत जो तमाम है अब वो धीरे धीरे हनुमानगढ़ी जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हलचल भी बहुत ज्यादा है। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद है, तो हर संत का ये प्रयास है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल करके अपनी बात कहे। और बात में क्या होगी, आपने ये भी देखा होगा कि बाद में बहुत सारी शिकायतें भी लोगों की हैं। कुछ संतों ने यहाँ पे मुझसे शिकायत ये की कि बताइए, जो मंदिर है वो शिखर जो है उसका और ऊंचा होना चाहिए। मैंने पूछा कितना ऊंचा होना चाहिए, तो बोले इतना ऊंचा होना चाहिए कि आंखों से ऐसे देखो तो दिखाई भी ना दे। तो ये इस तरह की बातें जो है वो उत्साह है लोगों का, एक क्यूरियोसिटी है। लेकिन अनामिका, डिजाइन में तो बदलाव किया गया है, तमाम संत भक्तों की इसी आस्था को देखते हुए डिजाइन में बदलाव किया गया। देखिए, पहले बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो मॉडल तैयार किया गया तो उसमें फ्रंट पे 3 गुंबद थे। लेकिन जब ट्रस्ट की आखिरी बैठक हुई और उसमें ये बात सामने आई कि भाई बहुत सारे संत ऐसे हैं जो नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उतनी जो तय की गई समय सीमा ऊंचाई की, वो तो है, वो तमाम मंदिरों की है देश में। तो ऐसा मंदिर बने और उसकी ऊंचाई इतनी हो जो बाकी मंदिरों के लिए एक ऐसा हो कि वैसा शायद मंदिर कहीं बना ही ना हो। तो ट्रस्ट की बैठक में ये तय किया गया कि जो पहले 3 गुंबद थे वो 5 किए जाएंगे, यानी कि फ्रंट पे आपको बड़े बड़े 5 गुंबद दिखाई देंगे, एरिया ज्यादा कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो पहले 135 फुट की ऊंचाई कही जा रही थी उसको 161 कर दी गई। बावजूद इसके संतों की ओर से कहा जा रहा है कि 161 भी ना काफी है। उन्हें यह कहना है कि जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, उस मंदिर की ऊंचाई से भी, चूंकि लोगों ने सैकड़ों साल से इंतजार किया है राम मंदिर के शिलान्यास का, तो जब ये मंदिर बने तो ये पूरी दुनिया के लिए 8वां अजूबा बने। और 8वां अजूबे को देखने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से लोग जब आए तो ये कहें कि हाँ, ये वही राम मंदिर है जिसके शिलान्यास के लिए इतनी विवादें झेलनी पड़ी, इतनी तकलीफें
उठानी पड़ी, तो संतों की ओर से आज ये भी बात रखी जाएगी सीएम योगी की ओर से। हालांकि बहुत सारी बातें ट्रस्ट की बैठक में तय हो चुकी हैं, एलएनटी के जो इंजीनियर्स हैं वो जायजा ले चुके हैं और लगातार वो मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। शिलान्यास के बाद ही जो है अब ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जब पीएम मोदी यहाँ पे शिलान्यास करने के लिए आएंगे और जब उनकी बातचीत संतों के साथ होगी तो हो सकता है कि ट्रस्ट के बहुत सारे लोग या संत समाज के बहुत सारे लोग उत्साह में मंदिर के निर्माण को लेके या उसके स्ट्रक्चर को लेके या आकार प्रकार को लेके भी कोई बात कहें। लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसमें 5 गुंबद कर दिए गए हैं, ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि आज अयोध्या में है और डायरेक्टली एक कन्वर्सेशन का मौका मिलेगा संतों को अपनी ओर से बात कहने का, तो बहुत सारी बातें गेस्ट लिस्ट के साथ, पीएम मोदी के शेड्यूल के साथ, मेल मुलाकात के साथ वो कहेंगे और ये बहुत सारी बातें छन के भी बाहर आएंगी। 1-1.5 घंटे के बाद इंतजार करना होगा। फिलहाल हनुमानगढ़ी पे हलचल बढ़ गई है। पढ़ना बिल्कुल अनामिका, तो हनुमानगढ़ी में हलचल बढ़ गई है। जिस तरह से अनामिका बता रही थी, सुबह से ही वो वहां पर मौजूद है। लगातार पल पल की अपडेट अनामिका के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की, जब सीएम योगी हेलीपैड पर अयोध्या पहुंचकर सीधे राम जन्मभूमि पहुंचे और रामलला को उन्होंने ये 3 आसन सौंपे जो वो अपने साथ लखनऊ से लेकर आए थे। और ये 3 आसन सौंपने के बाद अब वो सीधे संतों के साथ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। अनामिका, जिन इच्छाओं की आपने बात करी कि जो अनामिका जरा तस्वीरें आप दिखा पाए आपके लिए मुमकिन हो तो, क्योंकि वहां पर काफी हलचल नजर आ रही है इस वक्त। जी देखिए, हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हूं मैं और जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि सीएम योगी का पहले शेड्यूल यहां का था, लेकिन वो अचानक कैंसिल हुआ और माफ कीजिएगा सीएम योगी जो है डायरेक्टली राम जन्मभूमि पहुंच गए। तो हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर एक तो पत्रकारों का हुजूम है, साथ ही जो साधु संत जो मिलने के लिए आतुर है सीएम योगी से, वो भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और चूंकि सीएम अब यहाँ पे आएंगे नहीं और सीधे कारसेवकपुरम जाएंगे, तो अभी यहाँ पे भीड़ बढ़ी हुई है। लोगों को इस बात की शायद उम्मीद है कि सीएम योगी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि शायद जाने से पहले सीएम योगी यहाँ पर आए, लेकिन फिलहाल इस 1-1.5 घंटे में कोई कार्यक्रम नहीं है। तो जो इंतजार कर रहे थे साधु संत यहाँ पे वो खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं वो मंदिर के निर्माण को लेकर, शिलान्यास को लेकर के वो व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस की कड़ी निगरानी है यहाँ पर। सुबह से ही जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं वो यहाँ का मुआयना कर चुके हैं, क्योंकि पहले से खबर थी कि सीएम योगी यहाँ पर पहले आएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन जो सडनली रूट चेंज किया गया, तो पुलिस वाले आपको बहुत सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। पूरे के पूरे मंदिर को खाली करवा दिया गया है। मंदिर परिसर पूरा का पूरा खाली है। सैनिटाइजेशन का काम सुबह से चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। अरे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, अभी तो शिलान्यास की तारीख तय हो गई है, कितनी खुशी? सब खुशी है भैया, बहुत खुशी है। कितना खुशी, हम कई किलो कई मन दिखा दे तो हो नहीं सकता है। हृदय के खुशी के बात अपना हृदय का बात होता है। योगी जी आ गए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे आप? अरे मुलाकात खड़े हैं, हमारे दोपहरिया में आने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो योगी जी अभी आने वाले हैं यहाँ पे? अब आ जाएंगे तो वो आएंगे। राजा के कह दे कि हम कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तू तो राजे जाने वो जाने। हम आएंगे, तुमका स्वागत है। अच्छा, तो ये साधु संत हैं यहाँ पर स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे संत ऐसे होंगे जिनके जहन में बहुत सारी बातें होंगी सीएम योगी के साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ ऐसे संत समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अब वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। और जो हलचल आप देख पा रही हैं वो इसी बात की है कि लोगों को पहले ये लगा था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, लेकिन चूंकि रूट चेंज हुआ तो मुख्यमंत्री कारसेवकपुरम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की हलचल बढ़ी हुई है। पढ़ना बिल्कुल अनामिका, जरा ये बताएं कि 5 अगस्त के लिए तैयारियां, या यूं कहे कि 3 से 5 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियां तो जिस तरह से चल रही हैं उसका जिक्र लगातार आप कर रही हैं, बता भी रही हैं, तस्वीरें दिखा भी रही हैं। 5 अगस्त के बाद दर्शन करने आएंगे भक्त, क्या कुछ खास तौर पर बदलाव दिखाई देगा यहाँ पर? किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए पन्ना, जो 5 अगस्त की जो पूजा होगी वो तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा और जो पूजा की विधि होगी वो बनारस के पंडित है वो करवाएंगे। लेकिन अयोध्या के जो पंडित है वो 3 तारीख से अपनी पूजा शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पर एक रामा दल है जो सरयू घाट पे, जहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ पे एक यज्ञ हवन के लिए पूरा का पूरा कमरा बनाया गया है और उस हवन कुंड में रोज पूजा होती है। लेकिन 3 तारीख को जब ये पूजा पाठ शुरू होगा तो इस पूरे शिलान्यास के कार्यक्रम में कोई विघ्न ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर के भी पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। और 3 तारीख को जो खास पूजा होगी, 3 को और 4 तारीख को वो पूजा भी सुबह होगी। और 5 तारीख को सुबह में जो पूजा होगी वो पीएम मोदी के हाथों से होगी। 5 पंडित आएंगे बनारस से जो पूजा पाठ करवाएंगे, लेकिन संत समाज के लोग भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। शाम को भी पूजा होनी है, क्योंकि ये कार्यक्रम में जो दिया जा रहा है उसके मुताबिक पीएम मोदी सरयू जा सकते हैं आचमनी करने के लिए। तो जब अगर पीएम जाते हैं वहाँ पे तो सरयू की जो तैयारियां हैं या जो बहुत ऐतिहासिक सरयू की आरती होती है उस आरती में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। वहाँ पे भी पूजा के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जा रही है। चूंकि जो दीपावली का जिस जिक्र मैं पहले कर रही थी कि 11,000 घी के दिए जलाए जाएंगे,
तो हो सकता है कि पीएम मोदी की ओर से एक दिया भी जलाया जाए सरयू की आरती के लिए। तो पूजा की जो विधियां हैं अभी उसमें जो प्रारूप तैयार किया गया है शायद उस पर भी सीएम की मुहर लगे आज। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मोटे तौर पे हमारे पास आ रही है वो ये है कि 5 को सबसे ज्यादा खास पूजा होगी, लेकिन 3-4 को जो पूजा होगी वो अयोध्या के संतों की ओर से पूजा की जाएगी, जिसका एक कारण ये भी दिया जा रहा है कि चूंकि सैकड़ों साल के बाद ये ऐतिहासिक मौका आया है। और कुछ संतों ने तो खैर ये भी कह दिया कि तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं कि कुछ बाधा आ जाए, विघ्न ना आ जाए। तो ये भी कह सकते हैं कि शायद ऐसी बाधा और विघ्न से बचाने के लिए 3 तारीख को जो पूजा होगी वो शुरू कर दी जाएगी, जो 3 और 4 को होगी। 5 तारीख को जो सबसे ज्यादा खास पूजा होगी वो पीएम मोदी के हाथों से ही होगी। तो ये 3 दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कम से कम अयोध्या के इतिहास के लिए और वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए भी। जी अनामिका, जो 3 आसन सीएम योगी आज अपने साथ लखनऊ से लेकर आए थे, तस्वीरें भी हम दर्शकों को उनकी दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब उन्होंने रामलला को वो आसन सौंपे हैं। जरा उन आसन के बारे में बताएं, क्योंकि खास हो जाते हैं क्योंकि वो लखनऊ से खुद सीएम योगी लेकर आए। देखिए, राम जन्मभूमि जो एरिया है, जो 67 एकड़ एरिया दिया गया है, जहां पे पहले भगवान राम थे और उनको स्थापित कर दिया गया मानस भवन में फिलहाल कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी बेसिस पर। लेकिन जब भी आप जिक्र करेंगे इस पूजा का तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 3 भाई भगवान राम के सबसे प्रिय भाइयों में से एक थे, जिनके लिए भगवान राम ने बहुत त्याग भी किया है, साथ में भी रहे उनके लिए। और एक कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम परिवार के लिए त्याग के लिए जाने जाते हैं। तो 3 भाइयों की जो आसनी है वो आज स्थापित कर दी गई है, जो खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लेकर के आए थे। अब ये कहने को तो ये भी कह सकते हैं, जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक कि भगवान राम चूंकि त्याग के लिए जाने जाते हैं तो भगवान के राम मंदिर का शिलान्यास हो इसके पहले उनके भाइयों को स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, ताकि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हो तो बाकी जो पूजाएं हैं वो पहले से मुकम्मल रहें। यानी कि जो भगवान राम का मंदिर बनेगा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उस मंदिर में ना सिर्फ भगवान राम होंगे बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार भी होगा। और जो आप राम कथा कुंज देखेंगे पढ़ना यहाँ पे, तो जहाँ पे भगवान राम के लिए उनके पूरे परिवार के लिए मूर्तियों के जरिए कथा बनाई गई है उसको भी स्थापित किया जाएगा। तो जो भगवान राम के परिवार के लोग हैं उनको भी स्थान दिया जाएगा राम मंदिर में। लिहाजा जब मंदिर का शिलान्यास होगा उसके पहले ही भगवान के जो तीनों भाई हैं उनको स्थापित करने का काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर बता दूं मैं आपको, तो चूंकि उनकी 3 पीढ़ियां, मुख्यमंत्री की 3 पीढ़ियां जो रही गोरक्षपीठ की, अब वो राम मंदिर से जुड़ी हुई रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी खुद भी जानते हैं कि किस तरीके से रिचुअल्स को फॉलो करवाने और जो परंपराएं पिछली चली आ रही हैं उसको कैसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल अनामिका, और क्योंकि आप न सिर्फ आज बल्कि आप वक्त वक्त पर अयोध्या आती रही हैं, कवर करती रही हैं, जरा दर्शकों के लिए बताएं कि जो अयोध्या का दिन होता है, अयोध्या वासियों का दिन होता है, किस तरह भगवान राम से शुरू होकर भगवान राम के इर्द गिर्द रहता है, खत्म होता है भगवान राम के ही नाम पर। देखिए, अब ये तो महत्वपूर्ण है ही कि जो अयोध्या के लोग हैं उनके लिए कहते हैं कि यहाँ की पूरी जो मतलब व्यवस्था है वो भगवान राम पर टिकी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के होंगे या बिजनेस के होंगे या सरकारी कर्मचारी होंगे, लेकिन उससे इतर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो आपको इसी इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा एरिया है, चाहे हनुमानगढ़ी का हो, कनक भवन का हो, सीता की रसोई का हो, इसके अलावा कैकई भवन, बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो आधा का आधा अयोध्या जो है वो पूरा कवर करते हैं। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कहा जाता है कि श्रद्धालुओं पर ही निर्भर करती है अयोध्या और यहाँ का विकास। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल होता था पहले लोगों का, लोग पहले कहते थे कि सुबह उठे तो फिर गए सरयू स्नान करने के लिए, सरयू स्नान करके आए तो पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, फिर गए भगवान राम के जन्मभूमि पे पूजा करने के लिए। तो अभी जब मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो शायद इसमें कुछ बदलाव हो, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, शायद बहुत सारे लोगों को परमिशन ना मिले। लेकिन जिक्र यहाँ पर यह भी करना होगा उन लोगों का जिन्होंने बहुत तपस्या की है सैकड़ों सालों तक, अयोध्या के इतिहास में उनके नाम जो होंगे वो दर्ज होंगे, जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें गोरक्षपीठ का नाम भी सामने आता है, जिसमें अशोक सिंघल से लेकर के तमाम बड़े नेता जो रहे हैं उन्होंने बहुत त्याग किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन नेताओं को ढूंढ करके उनके नाम लिए जाएंगे और मेहमानों की जो खास लिस्ट तैयार की जा रही है उसमें उसको शामिल किया जाएगा। तो अयोध्या कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तो मिजाज ही अलग है, बिल्कुल भगवान राम का नाम लीजिए हर काम से पहले। तो ये यहाँ का मिजाज है। और जब भी आप यहाँ से किसी से बात करने चलेंगे तो सबसे पहले आप अगर नमस्ते करते हैं राम राम, अगर किसी से कहेंगे भाई साहब कुछ देना तो राम राम बहन जी, तो ये राम राम से शुरुआत होती है यहाँ की, और शायद खत्म भी राम राम पे ही होता है। जीवन का काल भी और अयोध्या की शुरुआत भी होती है यहीं से और खत्म भी यहीं पे होता है। लेकिन अगर भगवान की राम के मंदिर के शिलान्यास की बात की जाए
फिलहाल पूरी अयोध्या, चूंकि मैं यहाँ पे जब से आई हुई हूँ, मैंने चाय वाले से लेकर के, चाट छोले वाले से लेकर के, दुकानदार से लेके, फूल वाले से लेके, पत्थरों को तराशने वाले से लेकर के मैंने हर किसी से बात की है। और सबके एंगल अलग अलग हो सकते हैं भाई, कोई अपने बिजनेस के एंगल से बोल रहा हो, कोई अपने आस्था के एंगल से बोल रहा हो, कोई अपने परिवार के एंगल से, लेकिन सबके जीवन में कहीं ना कहीं राम जो है वो समर्पित है, जीवन का सार ही है राम। अनामिका बने रही है हमारे साथ। तस्वीरें भी यहाँ पर दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी यहाँ पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, उन्हें कागज में दिखाया जा रहा है, शायद ये सिटिंग प्लान इसे कह सकते हैं, या उस दिन किस तरह से व्यवस्था होगी वो हम इसे कह सकते हैं। देखिए समझाया जा रहा है, हाथ के इशारे से बताया जा रहा है कि किस तरह से कौन कहां होगा, क्या चीज कहां पर होगी, पूरी व्यवस्था बारीकी से यहां पर देख रहे हैं, ना सिर्फ कागज में बल्कि अधिकारियों से बातचीत करके भी समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उस दिन अरेंजमेंट किया जाएगा, सिटिंग प्लान हो सकता है या बाकी की चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर हर एक चीज पर नजर डाल रहे हैं सीएम योगी, हर एक चीज के बारे में जान रहे हैं, व्यवस्था सही तरीके से हो, किसी चीज में कोई कमी ना हो, कोई कोताही कहीं ना बरती जाए और भव्य स्तर का ये कार्यक्रम हो, जिस भव्यता के साथ सभी इंतजार कर रहे हैं श्री राम के इस मंदिर का शिलान्यास का। तो ये कार्यक्रम बेहद भव्य होना चाहिए, भव्यता में कोई कमी ना आए, इसके लिए यहां पर सीएम योगी ये समीक्षा कर रहे हैं हर एक चीज की। तो अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे सीएम योगी के इस पूरे कार्यक्रम की। सीएम योगी